नमस्कार दोस्तों। 13 जनवरी शाम 7 बजे इंडिगो की एक फ़्लाइट एयरबस 320 नियो जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 6E2175 है, जो न्यू दिल्ली से गोवा के लिए ऑपरेट होना था। सारे पैसेंजर्स ऑन बोर्ड थे। 13 आवर्स डिले होने के कारण ये डिले ठंड के मौसम और फॉग की वजह से कॉन्सिक्वेंटली 13 घंटे से था। और जो को पायलट उस फ्लाइट को ऑपरेट करने वाले थे उनका FDTL लग रहा था। FDTL का फुल फॉर्म फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस होता है DGCA के लैंग्वेज में। आपको साफ शब्दों में और सुंदर भाषा में अगर बताऊं कि किसी भी पायलट, को पायलट, केबिन क्रू, उनका एक ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस होता है। उस टाइम लिमिटेशंस के बाद वो किसी फ्लाइट को ऑपरेट नहीं कर सकते। अगर वो इसमें ओवर टाइम का कोई सीन नहीं होता है, कुछ एक्सटेंशन दिया जाता है DGCA की वजह से, बट वो एक लिमिट में होता है। ये प्रोसेस पूरा 7 दिन का होता है, जिसको पूरा फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस बोला जाता है। इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे दोस्तों। फाइनली मिस्टर अनूप कुमार, जो कि नए को पायलट है, उनको उस फ्लाइट ऑपरेट करने के लिए अपॉइंट किया जाता है। वो फ्लाइट में आते हैं और आने के साथ ही वो डिले अनाउंसमेंट करते हैं केबिन क्रू से बोलने के बाद। तभी अचानक से जो पैसेंजर ऑन बोर्ड थे उसमें से एक पैसेंजर मिस्टर साहिल कटारिया अचानक से आके उनको एक पंच लगाते हैं, एक झापड़ लगाते हैं और फिर बोलते हैं फ्लाइट डिले करना है तो करो, मुझे फ्लाइट से उतार दो, अगर डिले करना है तो मत मुझे लेके जाओ। दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि इस एविएशन इंडस्ट्री में अगर बोला जाए तो सबसे रेस्पेक्टफुल जॉब, सबसे टफेस्ट जॉब और सबसे चैलेंजिंग जॉब जो होता है वो पायलट्स का ही होता है। पायलट, को पायलट, कमांडर और केबिन क्रू, इनका सबसे चैलेंजिंग जॉब होता है। चैलेंजिंग जॉब इसलिए क्योंकि ग्राउंड पे अगर किसी प्रकार की अगर इमरजेंसी हो तो उसको आसानी से टैकल आउट किया जा सकता है, आसानी से हैंडल कर सकते हैं हम लोग। लेकिन इन फ्लाइट में देखा जाए तो सर्वे सर्वा, मतलब यहाँ तक कि पायलट्स को लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर भी बोला जाता है। मतलब आफ्टर फ्लाइट इन एयर पायलट विल हैव द फुल कमांड, जो कि टोक्यो कन्वेंशन में बोला भी गया था कि फुल कमांड कैप्टन का ही होगा। कैप्टन विल डिसाइड एनीथिंग इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, इन केस ऑफ एनी मेडिकल इमरजेंसी, इन केस ऑफ एनी हाईजैक, इन केस ऑफ एनी अनरूली पैसेंजर डिस्ट्रप्शन। लेकिन बात की बात है कि ये फ्लाइट ऑन ग्राउंड ही थी और को पायलट उसमें डिले अनाउंसमेंट कर रहे थे। उस यात्री साहिल कटारिया के इस तरीके से मिसबिहेव और पैसेंजर को झापड़ और पंच मारने के बाद केबिन क्रू के शिकायत पे ग्राउंड वाले सबसे पहले CISF, जो कि फुल गवर्निंग अथॉरिटी होती है किसी एयरपोर्ट पे, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के हेड, जो कि उनका कमांडर होता है, उनको बुलाया जाता है। और कमांडेंट बोलते हैं, सॉरी, कमांडेंट को बुलाया जाता है और हाई ऑफिशियल्स को बुला के उस पैसेंजर को अरेस्ट किया जाता है फिलहाल में। बाद में उसको दिल्ली पुलिस में का जो पुलिस स्टेशन, एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन, उसमें उसको अरेस्ट किया जाता है। इंडियन पेनल कोड की धारा 323/341 और 290 ऑफ इंडियन पेनल कोड की धारा लगाई जाती है। और एयरक्राफ्ट रूल 22 जो है, जिसमें कहा गया है कि किसी भी तरीके की अनरूली पैसेंजर को अलग अलग कैटेगरीज में हैंडल किया जाएगा। दोस्तों, एयरक्राफ्ट रूल 22 साफ साफ ये कहता है कि अगर एयरक्राफ्ट में कोई भी अनरूली यानी किसी तरीके का डिस्ट्रप्टिव पैसेंजर हो तो उसको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया जाएगा, जो क्रमशः लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 में बोला जाता है। लेवल 1 उस तरीके का पैसेंजर होता है जो फिजिकली अब्यूसिव होते हैं, मतलब आपको दूर से सिर्फ गाली दे रहे हैं, आपको जो है मतलब आंख दिखा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है, आपको टच करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। लेवल 2 में वो कैटेगरी होता है जो आपको मतलब गंदी गंदी गालियाँ, आपको काफ़ी प्रोवोक कर रहे हैं, आपको धक्का मारने की कोशिश, पुशिंग कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा होता है लेवल 3, जो आपको या किसी एयरक्राफ्ट को कंप्लीटली डैमेज करने के ख्याल से, जिससे मतलब किसी भी एयरक्राफ्ट या किसी लोग को मतलब लाइफ थ्रेटनिंग जैसा खतरा हो, तो उस केस में उसको लेवल 3 में कैटेगराइज किया जाता है। यही कारण है कि उस पैसेंजर साहिल कटारिया को लेवल 3 में कैटेगराइज करके इस केस को दर्ज किया गया है, जो एयरक्राफ्ट 22 रूल है। यही कारण है कि इसको इंडियन पेनल कोड 323, 341 और 290 के तहत अरेस्ट किया गया दोस्तों। अब इन कैटेगरीज होने से उनको क्या होगा, वो लाइफ टाइम कभी फ्लाइट नहीं कर सकते हैं, उनको लाइफ टाइम
जेल में भी सरना पड़ सकता है और उनकी मिनिमम पेनाल्टी 1 करोड़ रुपीज़ है। मैं आपको दोस्तों खुल के बता दूं, इसकी मिनिमम पेनाल्टी 1 करोड़ रुपीज़ है जो उनको इंडिगो को पे करना पड़ सकता है। ये सब तो इंसिडेंट की बातें हो गई दोस्तों, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि अभी भी आजकल जब लोगों को पता है कि हमें इस ठंड के मौसम में, इस कोहरे के मौसम में फ्लाइट डिले मिल सकता है और इतना बोनाफाइड पैसेंजर, इतने एडुकेटेड पैसेंजर्स होने के बावजूद अगर हम इस तरीके से रिएक्ट करें, स्पेशली उस लोग के साथ, तो पायलट को पायलट जो सबसे रेस्पेक्टफुल पर्सन है और जिनके भरोसे आपको उस फ्लाइट में जाना है, खुदा न खास्ता फ्लाइट टेकअप होती है और कुछ किसी तरीके की इमरजेंसी हो, उस टाइम में उस पायलट को ही अपने स्किल से और अपने ट्रेनिंग जो भी किया है उसके हिसाब से उस पायलट को उस प्लेन को संभालना होगा, जिसमें सबकी जान का मतलब देखा जाए तो दारोमदार उसके हाथों में होता है। ही इज ऑल इन ऑल, ही इज पायलट इन कमांड इसलिए बोला जाता है क्योंकि उस बाद में फ्लाइट में जाने के बाद वो लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर हो जाता है। तो उस केस में आज भी इस तरीके की घटना इंडिया में होना ये बहुत शर्मसार की बात है। ये तो चूंकि दिख गया, लाइफ थ्रेटनिंग हो गया, थप्पड़ लगा दिया, लेकिन ये बीइंग एज ए केबिन क्रू हम लोग रोज इस तरीके के पैसेंजर को फेस करते हैं। गंदी गंदी गालियाँ तो हमेशा सुनने को मिलाती, कभी कभी डिले होती है अनफोर्सिंग कंडीशंस जैसे कि फॉग हो गया या फिर टेक्निकल रीजन से या फिर मतलब फ्लाइट इनकमिंग फ्लाइट लेट आने की वजह से। अगर जाने के टाइम में अगर पैसेंजर्स को हम लोग थैंक यू बोलते हैं तो उनका आंसर ये होता है यू आर नॉट एट ऑल वेलकम, लेकिन वो प्रीवियस सब कुछ जानते हुए भी मतलब ऐसे पैसेंजर भी ट्रेवल कर रहे हैं दोस्तों। आप जो भी बोनाफाइड पैसेंजर्स हैं, जो भी पैसेंजर फ्लाइट से ट्रेवल कर रहे हैं, खासकर एविएशन से, वो सबसे मेरे हाथ जोड़ के विनती है, ठीक है, चीज़ों को समझे, ठीक है। फ्लाइट डिले होती है, कभी डिले ऑन टाइम भी जाती है। इंडिगो का इंडिया का एक ऐसा एयरलाइन है जो आई थिंक नंबर 1 है ऑन टाइम परफॉर्मेंस के मामले में, अनटिल एंड अनलेस कोई अनफोर्सिन कंडीशन ना हो। इस केस में किसी भी केस में पायलट को थप्पड़ मारना या पंच मारना ये सही बात नहीं है दोस्तों। तो जो भी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है मेरा कि मत इस तरीके का इंसिडेंट प्लीज़ फ्लाइट में ना करें। अगर वही को पायलट फिर से उस फ्लाइट को ऑपरेट करता है उस इंसिडेंट के बाद, तो आप समझ सकते हो कि उसकी मानसिक दशा क्या होगी। दोस्तों एविएशन के लैंग्वेज में इसको CRM बोलते हैं। CRM मतलब उसका अगर मेंटल ठीक नहीं है, मतलब मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, किसी पैसेंजर से इस तरीके का झगड़ा हो गया, इस तरीके का हो गया, तो वो CRM उसका पायलट के साथ या दूसरे क्रू के साथ ठीक नहीं होगा, क्योंकि मानसिक तरीके से वो मतलब एक तरीके से प्रेशर फील कर रहा होगा। पायलट को प्लेन को अच्छे ढंग से नहीं भी उड़ा सकता है दोस्तों। इन सब चीज़ों पर गौर किया जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब पे स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए और मतलब ये सब चीज़ें मत कीजिए फ्लाइट में। नमस्कार, आदाब, थैंक यू, जय हिंद।